जय हिंद साथियों, अनुपात समानुपात पर अपने चर्चा कर रहे थे। आज का जो टाइप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, आज के टाइप से 2 सवाल अभी सीईटी का एग्जाम हुआ है ना, 4 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों इसी टाइप से आए हैं। देखो, एक ही टाइप से 2 क्वेश्चन उठा लिए एक ही शिफ्ट में। कौन सी? 4 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर प्रश्न आए हैं, चाहे आप चेक कर लियो जा करके। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझेंगे। प्रश्न किस प्रकार से होगा, लिख लो आप प्रश्न। 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है? दोनों संख्याएं क्या है ये पूछा है। देखो, पहले दोनों संख्याओं के बीच अनुपात था 1:2। ये संख्याएं तो नहीं है, लेकिन संख्याओं के अनुपात है, संख्या हमें नहीं पता। ठीक है, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात था 1:2। अब क्या हुआ, दोनों संख्याओं में प्रत्येक में कितना जोड़ दिया? अभी 7 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया। प्रत्येक संख्या में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो जो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा 3:5। 3:5। 2 संख्याओं में पहले अनुपात था 1:2। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कईयों को तो आ जाएगा समझ में पहले ही से, जिनको ना समझ में आए थोड़ा धैर्य रखना, 3-4 सवाल करेंगे तब तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अनुपातों को अनुपातों से गुणा करेंगे। देखो, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है। सबसे पहले अनुपातों को अनुपातों से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे भी? 5 एकम 5। ठीक है, 3 दूनी 6। ये हो गया अनुपातों का अनुपातों से गुणा। अब इन दोनों जो गुणनफल है ना, दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर कितना आएगा भी? 1। ये एक अपनों ने साइड में लिख दिया। ये हो गया 1 अनुपात। 1 अनुपात ही तो है, अनुपातों का अंतर भी तो अनुपात ही होगा। ये भी अनुपात बना है 5 अनुपात, ये भी बना है 6 अनुपात, और दोनों का अंतर भी क्या बनेगा? अनुपात, 1 अनुपात। अब वापस से इन्हीं अनुपातों का गुणा अब किसके साथ करना है? संख्या के साथ करना है। पहले अनुपातों के साथ किया था, अब संख्या के साथ करना है। जैसे 5 7 35, 3 7 21। ठीक है, अब इन दोनों का भी अंतर ले लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा भी? 14। इन दोनों का अंतर भी 14 आ जाएगा। अब इससे ये मिल गया हमें कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 1 अनुपात की वैल्यू, ये अनुपात है और ये उसकी वैल्यू है। 1 अनुपात का मान 14 है। अगर 1 अनुपात का मान 14 है तो हमारी जो संख्या थी वो किस अनुपात में है? और 1 की वैल्यू तो पहले ही पता है, यानी इतना तो पता लग गया पहली संख्या कितनी है? 14। उसने कहा था ना भी 2 संख्याएं, उनका अनुपात दिया था। अब संख्या पता लग गई, 1 अनुपात का मान 14 और पहली संख्या 1 अनुपात ही थी, यानी इसका मतलब पहली संख्या कितनी थी? 14। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2।
2 है ना दूसरी संख्या का अनुपात, 1 का मान 14 है तो फिर 2 का मान कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो ये वो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या है 14 और दूसरी संख्या है 28। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 28। एक बार और समझते हैं, अलग से समझा देता हूं, ठीक है ना, इसमें समझ में आएगा नहीं। देखो पहले संख्याओं का अनुपात 1:2 था, ठीक है। दोनों ही संख्याओं में प्रत्येक में हमने क्या कर दिया भाई, 7 जोड़ दिया। अब जोड़ने से नया अनुपात बन गया 3:5। सही है। अब उसने उसने पूछा कि भी दोनों संख्याएं क्या है, तो सबसे पहले अनुपातों को अनुपातों से गुणा करवाएंगे। 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और दोनों अनुपातों का अंतर आएगा 1। दोनों अनुपातों का अंतर 1। फिर वापस से अनुपातों को संख्याओं से गुणा करवा लिया। 5 7 35 और 3 7 21। इन दोनों का भी अंतर यूज कर लिया, कितना आया भाई, 14। यानी 1:14 के बराबर है। अगर 1:14 के बराबर है तो पहली संख्या तो 1 अनुपात में ही है और 1 की वैल्यू 14 है। 1 की वैल्यू 14 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी, 28 हो जाएगी। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 28। अब इसको आराम से उतारो और दूसरा सवाल मैं दूंगा, अब करके बताना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ है, हाँ तो ये अनुपात है, ये भी अनुपात है और ये रियल में संख्या है, ठीक है ना। ऐसे ही सोचना नहीं है कि 7 और 1 गुरुजी 8 होगी। फिर हाँ इनको पूछिए 3:5 को योग तो पूछिए। पहले वो संख्याएं क्या थी, प्रारंभिक। ये तो ये जोड़ने के बाद ये रिजल्ट बना है, संख्या तो यही थी, ठीक है ना। तो सवाल को थोड़ा सा आप पढ़ें दोबारा से। 2 संख्याएं, उनका अनुपात 1:2, दोनों में 7 जोड़ दें तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों संख्या क्या है तो यही बतानी है, ठीक है। 2-3 सवाल करेंगे तब तक अपने को, जिनको बिल्कुल तो जो है ना 0 लेवल है, कमजोर है, तो उन तक भी बात पहुंच जाएगी। आप इसको आराम से उतारें, फिर एक सवाल आप लोग करके बताओगे। उतार ले क्या, लिखो फिर सवाल। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, लिख दिया। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ, तो इस सवाल का जवाब कितने लोगों ने हल कर लिया अब तक? ठीक है, तो अभी काफी लोगों तक पहुंचानी है बात, काफी लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है ना। अपने से नहीं हुआ? अच्छा हमारे क्या नाम से, शाहरुख नाम है क्या? हाँ, शाहरुख जी अभी थोड़े कमजोर हैं गणित में। चलो, अरे आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ है वो देखें, दोबारा से देखें। थोड़ा बहुत कोशिश तो की है करने की। अगर किसी ने कोशिश ही नहीं की है उस तक बात नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमारी गाड़ी अटकी। जब शुरू करोगे गाड़ी तभी तो अटकेगी, जब अटकेगी तभी पता लगेगा अच्छा ये से करना था क्या।
जब तक ये नहीं आएगा विचार आपके अंदर तब तक गणित भी नहीं आएगी। भाई आपको पता ही नहीं है कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम है तो इलाज कैसे होगा? ठीक है, और उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा हल करके देखना पड़ेगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जिससे नहीं होगा उसी से हल होगा। जो प्रयास ही नहीं करेगा उससे ना होगा। भी दो संख्याएं 4:5 में है, यहां तक तो लिखा था, यहां तक तो लिखा था दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए, यहां तक भी लिखा होगा। दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अनुपात 5:6 हो जाता है। अब सबसे पहले अनुपातों का अनुपातों से गुणा करना है। गुणा कैसे करना है? भी तिरछा गुणा करना है। 6 चौका 24 पहला काम, ठीक है। दूसरा 5 5 25। अब इन दोनों का अंतर लेना है। 24 और 25 का अंतर होता है 1। यहां तक क्लियर हो गया? अब इन्हीं अनुपातों का 4 से भी गुणा करा देते हैं। 6 चौका 24 और 5 चौका 20। 24 और 20 का अंतर 4। एक अनुपात का मान कितना आ गया? अभी 4 आ गया। एक अनुपात का मान 4 आ गया। आपकी संख्या का अनुपात कितना? एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 20। ये आ गई पहली संख्या भी। 1:4 के बराबर है तो 4:16 के बराबर होगा। 1:4 के बराबर है तो फिर 5:20 के बराबर होगा। पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 20 है। पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 20, ठीक है ना? 20 है। ये दोनों संख्याएं मिल गई हमें। उसने कहा दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? भी 36। हाँ राहुल जी, क्या नाम से, शाहरुख जी, आए समझ में? ठीक है। अनुपात था 4:5। प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, अनुपात 5:6 हो जाता है। 6 चौका 24, 5 5 25, दोनों का अंतर 1। दोनों का अंतर 1, ठीक है। फिर 6 चौका 24, 5 चौका 20, दोनों का अंतर 4। 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 20 और दोनों का योग 36। सही है। एक और लिखो। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 9:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 90 और 54। देखो, चाहे संख्या जोड़ी जाए, चाहे संख्या जोड़ी जाए और चाहे अब संख्या घटाई जाए, सवाल वैसे के वैसा करना है, कोई फर्क नहीं है। चाहे संख्याएं जोड़ दे और चाहे संख्याएं घटा दे, तरीका वैसे का वैसा रहेगा। बस चिन्हों का ही फर्क है। यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दो, वही सेम चीज, अंतर ही लेना है। चाहे वो संख्या जोड़े और चाहे घटाए, कोई फर्क नहीं, हले से कैसे ही होगा। ठीक है ना? आपको तो जोड़ने घटाने को इग्नोर करना है, सीधा हल करना है बस। 90 54। ठीक है, ढंग से गणित कर ली ना सिर्फ आर्मी
दिल्ली पुलिस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गलती से किसी का सीईटी दिया हुआ है तो एलडीसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, थोड़ी सी क्या टाइम की ही समस्या रहती है, नहीं तो आपको खतरनाक कर दें गणित में, दिक्कत ही नहीं है, कोई मर्जी पेपर दो। तो आप लोगों के पेपर क्या थोड़े जल्दी करवा रही है गवर्नमेंट, है ना। पहले तो 2-2 साल तक नहीं करवाते थे, अब 2-2 महीने का भी समय नहीं मिल रहा, या तो बहुत ही फास्ट हो गए या बहुत ही स्लो थे। अब एसएससी जीडी में 1-1.5 महीने में ही पेपर करवा लिए। क्या आंसर आया क्या अभी? यस सर। देखो पहले मुझे बताओ कितनों ने आंसर निकाला इस बार, कुछ बढ़ा क्या आंकड़ा? हाँ इस बार थोड़ा सा बढ़ा भी है ना, और भी कई हैं जिनसे नहीं हुए सवाल। अब जो सवाल करेंगे उसके बाद एक और देंगे, फिर हो जाएंगे औरों से भी। चलो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 9:5 हो जाता है। 9:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अनुपातों का अनुपातों से गुणा, 5×5 = 25, सही है। 9×3 = 27, 5×5 = 25, 9×3 = 27। दोनों के बीच का अंतर कितना है अभी? 2 है। दोनों के बीच का अंतर 2 है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 2 है। अब 9×5 = 45 और 9×9 = 81। 45 और 81 के बीच अंतर कितना है? 36 का अंतर है। 45 और 81 के बीच में 36 का अंतर है, सही है। अब 2 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 18। 2 की 36 तो 1 की 18, 1:18 के बराबर है। कईयों की गाड़ी यहाँ अटकी होगी, 2 को निकाल लियो, अब 1 का कैसे करें? 2 अनुपात अगर 36 के बराबर है तो 1:18 के बराबर होगा। अगर 1:18 के बराबर है तो ये संख्या का अनुपात कितना है? 5 और इसका है 3। 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18×3 = 54। एक संख्या आपकी 54 आ गई। 1 की वैल्यू 18 है तो 5 की क्या होगी? 18×5 = 90, ये हो जाएगी 90। ठीक है, 5:3 था, प्रत्येक में 9 घटाया, अनुपात 9:5 हो गया। 5×5 = 25, 9×3 = 27, 25 और 27 का अंतर 2 आया। ठीक है, 9×5 = 45, 9×9 = 81, दोनों का अंतर 36 आया। 2 = 36 तो 1 = 18, 1 = 18। अगर 1 = 18 है तो 18×5 = 90, 18×3 = 54, 90 और 54, 90 और 54। ठीक है, 2 संख्याएं पूछी थी, दोनों होगी 90 और 54। आया कुछ समझ में? अब एक सवाल और देते हैं, वो भी करके बताओ। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। ठीक है, एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए और ये अनुपात 1:3 हो गया। ये अनुपात 1:3 हो गया। प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे?
प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे। ठीक है, एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए और ये अनुपात 1:3 हो गया। प्रारंभ में कितने लड़के लड़कियां थे। हाँ, 4 और 8 लड़के लड़कियों की संख्या बतानी अलग अलग। हाँ ठीक है, लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी। 4 और 8। आया कुछ समझ में? कितनों ने आंसर निकाला इस बारी? हाँ, काफी हो गया ना। अब चलो, समझ में आ गया होगा मोटा मोटी अब तो, क्योंकि ये सिखाया था। अब इस पर एग्जाम में सवाल, पहली बात तो यहीं से आ जाते हैं। अभी जो हुआ था सीईटी का एग्जाम, उसमें तो इसी लैंग्वेज में सवाल आया था, लेकिन ये तो एक तरीका है सिखाने का। अब इस पर सवाल कितने बनते हैं वो भी अब अपने खूब सारे सवाल करेंगे। तरीका यही रहेगा, सवाल की लैंग्वेज चेंज होती जाएगी। ठीक है ना, तरीका यही रहेगा, लैंग्वेज चेंज होती जाएगी। देखो दोबारा से अब इसको भी मैं हल कर देता हूं, जिनसे नहीं हुआ वो देखो। अब अपने इस पे खूब सारे सवाल करेंगे। इस पे अभी तो खाली सीखा है हमने। सवाल क्या था, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, 2 लड़के 2 लड़कियां चले गए, तो अनुपात अब हो गया है 1:3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है ना, दोनों का अंतर कितना है, 1 है। दोनों का अंतर 1 है। और इधर करेंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। इन दोनों का अंतर कितना है अभी, 4 है। 1 का मान 4 है। अगर 1 का मान 4 है तो ये तो एक ही अनुपात है ना, इसका मान कितना रह जाएगा, 4। और ये कितना है, 2। 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 8। ठीक है ना, 4 लड़के थे और 8 लड़कियां थी। अब इसके ऊपर और सवाल करते हैं अपने खूब सारे। और जी संख्या पूछी है काट के, तो अनुपात उन्होंने खुद दिए थे। अब तो संख्या पूछी है, संख्या पूछी, अनुपात नहीं पूछे। अनुपात तो उन्होंने दिए हैं। ठीक है, और भी तो निकाले थे, यूं भी यहाँ भी काट सकते थे। 90 और 54 के कट्टा को नहीं, 18 3 54 और 18 5 90। अनुपात तो उन्होंने दिए हैं, संख्या पूछी है, तो संख्या निकलेगी भी 4 लड़के हैं और 8 लड़कियां। ठीक है ना, लिखो सवाल, लिखो और लिखो, खूब सारे सवाल करेंगे अपने। राम और श्याम की 15 वर्ष पहले की, 15 वर्ष पहले की, राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 2:5 था। राम तथा श्याम की 15 साल पहले की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, 40 वर्ष। ठीक है, राम तथा श्याम की 15 साल पहले की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, हाँ 40 वर्ष है ना, 40 निकाला कईयों ने। तो तरीका यही रहेगा, सवाल की लैंग्वेज चेंज होगी, खाली तरीका यही रहेगा, खाली लैंग्वेज चेंज हुई है। कल परसों कोई कह रहे थे ना आयु वाले सवाल, तो आयु वाले सवाल जो अनुपात पर आधारित है वो तो यही हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचेगा वो आयु का चैप्टर जब करेंगे तब करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखो आज आज वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है? वर्तमान में उनकी उम्रों का अनुपात है 5:8। वर्तमान में उनकी जो आयु है उसका अनुपात है 5:8। आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा भी? 2:5। ये जो अनुपात है ये वर्तमान आयु का अनुपात है आज से 15 साल पहले, यानी इसकी एज में भी 15 साल घटा दिए और इस एज में भी 15 साल घटा दिए। आज वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात जो है वो 5:8 है। 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 रहा होगा। ठीक है, अब वर्तमान में उनकी एज पूछी है तो वही तरीका 5×5=25 तरीका तो सीख लिया अपनों ने। 5×5=25 और 2×8=16। ठीक है, 5×5=25 और 2×8=16। दोनों का अंतर कितना है? 9 है। 9 एक ना है भाई, 9 है। 25 और 16 का अंतर 9 कैसे आया? 25 5×5=25 2×8=16। 25 और 16 का अंतर 9। ठीक है, अब अनुपातों को संख्या से भी गुणा कर देते हैं। 15×5=75। 15×5=75 और 15×2=30। 15×5=75, 15×2=30। 75 और 30 का अंतर, 75 और 30 का अंतर 45। 9 अनुपात का मान 45 है। 9 अनुपात का मान 45 है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा भी? 5 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, ये राम है और ये श्याम है। 1 अनुपात का मान 5 है तो 8 अनुपात का मान कितना होगा? 8×5=40। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? 40 है, क्योंकि वर्तमान उम्र का अनुपात जब 8 है तो आयु कितनी हो जाएगी? 40। राम की भी पूछता तो 1 की वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू क्या हो जाती भी? 25 हो जाती। दोबारा से देख लो, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। दोनों की आयु आज से 15 साल पहले कितनी थी? 2:5 में थी। तो बताओ श्याम आज कितने साल का है? ठीक है, तो 5×5=25 2×8=16, दोनों का अंतर 9। 15×5=75, 15×2=30, दोनों का अंतर 45। 1 अनुपात 5 के बराबर आया है। 9 की वैल्यू 45 थी तो 1 की वैल्यू 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 8×5=40। 40 साल का है श्याम। 5×5=25, 25 साल का है राम। ठीक है, अब एक सवाल और दे रहा हूं, आप करके बताएंगे। एक सवाल और दे रहा हूं, करके बताएंगे। इसको उतारो। हाँ अनुपात की 5:8 हाँ ऊपर रख दी। हाँ, क्योंकि वर्तमान पूछा इसलिए वर्तमान उम्र ऊपर रख दी अपनों ने। बाद में दिया। अगर वो पूछ ले आज 10 साल बाद कितो होसी तो 10 साल जोड़ दो। पूछ ले आज 5 साल पहले कितो होसी तो घटा दो। हाँ, अगर वे पूछ लेता 15 साल पहले कितनी है जी तो अनुपर रख दिया, क्योंकि अपने जो आंसर निकलता है वो ऊपर वाले अनुपातों से तो आता है। तो उसने वर्तमान पूछी तो वर्तमान के अनुपात कहाँ रख दिए? ऊपर। कौन सा? वो आपके माथुरिया में और ट्रिक दी होंगी, वो आपको जैसे अच्छी लगे वो करियो। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, उस पर आधारित हम बहुत सारे सवाल करेंगे। नहीं तो वो इसके लिए अलग बताएगा, वो जो करके आए उसके लिए अलग बताएगा। अभी और सवाल कराऊंगा उनके लिए अलग बताएगा। 10 तरीके के सवाल है, 10 अलग अलग ट्रिकें बताई होंगी किताबों में। अपने सारे सवाल एक से ही निकाल लेंगे। अभी खूब सारे करवाएंगे,
अभी एज करवाई, अभी अपने खर्चा आय बचत वाले भी करेंगे, वो भी इसी तरीके से करेंगे। अभी बंदे आवेदन करते हैं कि रिजेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो भी इसी तरीके से करेंगे। बहुत सारे सवाल इसी से करेंगे, समझ गए? नहीं तो फिर आप ट्रिकें याद करते रह जाओगे कि इनके लिए आ करनी है, इनके लिए आ करनी है। और अभी चैप्टर में घुसे हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारी ट्रिकें हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने कोशिश यही करेंगे कि जितना कम से कम ट्रिकों में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाए, ताकि याद रखने में भी ज्यादा समस्या ना हो। लिखना एक सवाल, आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। लिख दिया? आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले 11 वर्ष पहले 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:20 था। 11 वर्ष पहले 11 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? आर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है ना, सेम ही तरीके से आपको हल करना है। आर और एस की वर्तमान आयु 11:17 है। 11 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? आर की वर्तमान आयु क्या है? आर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आर और एस की वर्तमान आयु 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? सेम ही तरीका से लगा रहे हैं अपने, और भी सवाल खूब सारे करेंगे, तरीका यही रहेगा। 33 सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। 33 जिन्होंने निकाल दिया उनका सही है। कितनों ने आंसर निकाल दिया? अभी बहुत कम हो गया ना, सवाल की लैंग्वेज चेंज होते ही दिक्कत आने लगी। वैसे का वैसे ही करना है, बस खाली लैंग्वेज ही चेंज हुई और कुछ ना हुआ है। आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। देखो कैसे लिखोगे, वर्तमान उम्र, आर और एस की वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। सबसे पहला काम उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात लिख देंगे। 11 साल पहले यानी 11, इसको भी घटा देंगे, इस साइड भी 11 घटा देंगे। 11 साल पहले उनकी उम्रों का अनुपात कितना था? अभी 11:20 था। ये है वर्तमान और ये है 11 साल पहले। अब अनुपातों से गुणा करना है। 11 को 20 से गुणा करोगे, 11 दूनी 22। हाँ, थोड़ा सा गुणा मुझे लग रहा है आप लोगों को दिक्कत दिया होगा ना। 17 गुणा 11 करना है, कितना? 187। 187, ठीक है। और अगर 20 को वापस से 11 से गुणा करो तो वही 220, और 11 को 11 से गुणा करो तो 121। इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? अभी 33। इन दोनों का अंतर 99। देखो 33 की वैल्यू 99 है, मतलब 1 की वैल्यू 3। 33 तिया ही तो 99 होता है। 33 तिया 99 होता है। अगर 33 की वैल्यू 99 तो 1 की वैल्यू 3। कईयों को यहाँ आगे दिक्कत हो जाती है, अभी काटने में समस्या रहती है।
33 अगर 99 के बराबर है तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो इसकी एज कितनी थी भी 11 थी ना। 1 अगर 3 के बराबर है तो 11 का मान कितना हो जाएगा 11 तिया 33। तो आर 33 साल का है। आर का ही पूछा था, आंसर आ गया 33। अगर इसका भी पूछ लेते हैं तो 1 की वैल्यू 3 है, 17 की वैल्यू 17 तिया 51। तरीका वही रहेगा, ठीक है। एक बार अनुपातों का अनुपातों से और एक बार वैल्यू से, दोनों का अंतर लेना है। एक अनुपात की वैल्यू मिलती है, ऊपर वाले अनुपातों से गुणा कर देना है, ठीक है ना। सीख जाएंगे ना, टेंशन लो। उतारो इसको और लिखो सवाल, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ था वो उतारे और लिखें सवाल। लिखवाएंगे सवाल। ए और बी की आय का अनुपात, आयु का अनुपात नहीं, अब आय का अनुपात। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। हाँ, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपए बचाता है, यदि प्रत्येक का मतलब ए और बी दोनों की बात कर रहा है, प्रत्येक 100 रुपए बचाता है तो इनकी आय ज्ञात कीजिए। इनकी आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है और प्रत्येक 100 रुपए बचा रहा है। आय ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात कीजिए। 120 और 200। ए और बी की आय का अनुपात 3:5, खर्चों का अनुपात 1:5, प्रत्येक 100 रुपए बचाता है तो इनकी आय क्या होगी 120 और 200। भाई इतना तो पता होगा ना कि आय में से खर्च घटता है तो बचत आती है, और आय में से बचत घट जाए तो क्या आ जाता है खर्चा। इधर देखना, एक बात सुनना, कईयों को पता नहीं चलता। मान लो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है और उसके पास 2,000 रुपए बचे हैं, तो खर्चा कितना किया होगा उसने 8,000। कैसे पता चला? आपने आय में से 10,000 में से 2,000 घटा दिए, आय में से बचत घटा दी, तभी तो आया ना खर्च। आय में से 10,000 रुपए कोई कमा रहा है और 2,000 रुपए बचत कर रहा है, घटा दे तो खर्चा पता लग जाता है। 8,000 रुपए उसने खर्चा किया है। अगर यूं कह दूं कि 10,000 रुपए कमाए और 8,000 रुपए खर्च कर दिए, बचत कितनी है तो भी बता सकते हो ना। हाँ, क्योंकि आय में से खर्च घटेगा तो आएगी बचत, और अगर बचत घटेगी तो क्या आएगा खर्च। ठीक है, दोनों ध्यान रखने, दोनों किस प्रकार से होते हैं। तो आय कितनी है? आय का अनुपात है 3:5। आय का अनुपात है 3:5। ध्यान करना इधर, ए और बी की आय का अनुपात है 3:5 और दोनों में से प्रत्येक ने 100 रुपए की बचत की है। आय में से बचत घटाओगे, आय में से बचत घटाओगे तो खर्च आएगा ना, और खर्च का अनुपात दे रखा है उन्होंने 1:5। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया। ये है आय, और आय में से बचत घटाओगे तो क्या आएगा खर्च। तो आपको लिखना है ऊपर आय का अनुपात और बचत घटा करके दिखानी है, और फिर लिखना है बचत इसका खर्च का अनुपात। तो ऐसे सेम ही हो गया ना सवाल, उसी तरीके से हो गया। पहले आय का अनुपात लिख देंगे, फिर जो उसने बचत की है वो लिख देंगे, और फिर खर्च का अनुपात लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं
तो 5 तिया 15 अनुपातों को अनुपातों से गुणा करोगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 एकम 5, दोनों का अंतर 10 आ गया, दोनों का अंतर 10, ठीक है। फिर 5 गुणी 100 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। और 100 को जब 1 से गुणा करोगे 100 एकम 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 एकम 100, दोनों का अंतर कितना आएगा 400, 400, 10 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी भी, ठीक है ना। 10 की वैल्यू अगर 400 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 40। एक अनुपात अगर 40 के बराबर है, एक अनुपात अगर 40 के बराबर है तो इसकी आय कितनी है अभी 3, 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, 1 कमाएगा 120, 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 200, बी कितना कमाएगा भी 200, ए कमाएगा 120 और बी कमाएगा 200। वही तरीका है, सवालों की लैंग्वेज खाली चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। एक तरीका ढंग से सीखेंगे तो कम से कम 5-4 तरीकों के जो सवाल हैं वो अपने इसी के अंदर आ जाएंगे, तरीका एक ही है, ठीक है ना। एज वाला भी इसी में कर दिया, आय का भी इसी में कर दिया, और नॉर्मल संख्याओं में कमी वृद्धि कर रहा है वो तो हो ही जाएगा। एक सवाल और लिखो, एक सवाल और लिखो, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए, यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है, दोनों की आय क्या है, दोनों की आय क्या है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना था अभी 5:3 और खर्चे का अनुपात 9:5, दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों की आय क्या है, दोनों की आय क्या है। निकाल दिए, सारों को निकालना पड़ेगा क्योंकि सवाल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो सीखना है अपने को, ठीक है ना। क्योंकि अपने 50-50 सवाल थोड़ी कर लेंगे एक ही टाइप के, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, अभी आपको आंसर निकालना पड़ेगा भी। और जल्दबाजी ना किया करो, कईयों को आंसर देने की होड़ होती है, जल्दबाजी ना करो, आराम से सोच के दिमाग से कोशिश करो, दिमाग को आता है सब कुछ, आपका ध्यान नहीं रहता है खाली, ठीक है ना। अगर आप दिमाग पर भरोसा करोगे तो वो आपको सही जवाब दे देगा। 4000 और 2400, 4000 और 2400, कितनों ने आंसर निकाल दिया, देखो इतने कम है। कम है अभी भी, सारे हाथ आए ऊपर तब होगी भाई समझ में आ गया। चलो इधर देखो, एक सवाल और देंगे भी। देखो इधर देखो, अब ए और बी की आय का अनुपात कितना है भी 5:3 है।
शाहरुख जी आंसर आ गया था क्या? कोई ना भी, जिनसे नहीं हो रहे हैं वो घर पे दोबारा से कर करके इनको देखना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ले जाएगी। उनको वो बंदे चाहिए जिनसे सवाल हो रहे हैं, जिनको जीके याद हो रहा है, उनको वो बंदे चाहिए। हाँ, मतलब सारों में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। दोनों में से एक तो 1300 रुपए बचत कर रहा है और एक 900 रुपए बचत कर रहा है, तो दोनों की आय, दोनों की जो खर्च है उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:5 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और एक बचा रहा है 1300 और एक बचा रहा है 900। खर्च का अनुपात 9:5 हो जाएगा। अब पंजू पंजू 25, 9 तिया 27। ठीक है शाहरुख जी, 25 और 27 का अंतर कितना है? 2 है, 2 अंतर आएगा 2। अब 1300 गुणा 5 गुणा करना ही तो आवे को नहीं, 13 पंजे 65, 9 निम्मा 81। इन दोनों का अंतर उठाना है। इन दोनों का अंतर है 1600। 2 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। 1 की वैल्यू 800। अगर 2 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू 800। इसकी सैलरी 5 में है, 1 की वैल्यू 800 है, तो 5 की वैल्यू 8 पंजे 40, यानी 4000 रुपए ए कमाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 800 तिया 2400। 2400 रुपए बी कमाता है। ए कमाता है 4000, बी कमाता है 2400। अरे को नहीं काटोगा, वापस यही आ जाएगा। अनुपात तो उन्होंने दे रखे हैं, सैलरी पूछ रहे क्यों कम करो, सैलरी आगे ही बोली कम है। 4000 2400 में क्या होता है? दूध का भी खर्चा नहीं निकलेगा बेचारों की। 4000 और 2400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन और करो भी। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, लिख दिया। उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। ए 1200 रुपए, ए 1200 रुपए और बी 2000 रुपए बचाता है। ए 1200 रुपए और बी 2000 रुपए बचाता है। ए 1200 रुपए और बी 2000 रुपए बचाता है, तो दोनों की आय क्या है? दोनों की आय क्या है? दोनों की आय क्या है बताओ भी। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7, खर्च का अनुपात 9:11। ए 1200 रुपए और बी 2000 रुपए बचाता है, दोनों की आय क्या है बताना है। टाइम कितना हो गया? बड़ा टाइम है। हाँ, दोनों की आय पूछी है, दोनों की आय पूछी है। 3000 और 4200, 304200। हाँ, आंसर निकालो भी।
आंसर निकालोगे तभी पार पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बंदों की कमी नहीं है भारत के पास, है ना, बहुत टैलेंट है, बहुत बड़ी जनसंख्या है देश के पास, आपको आगे निकलना है। 3042 कितनों का आंसर आ गया अभी? तो आंसर देने पड़ेंगे, जॉब लगना है तो आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है ना, आंसर देने पड़ेंगे। आप नहीं दोगे तो कोई और आंसर देगा, जो आंसर देगा गवर्नमेंट उसे रख लेगी। आप कतई मत सोचो कि बंदों की कमी है, जॉब की कमी है। चलो ये आप लोग घर पे करके देखना, ये वाला सवाल आंसर पता लग गया 3042, जिससे आंसर नहीं निकला है घर पे इसे बार बार करके देखना कहाँ कमी आ रही है, पिछले सारे सवाल एक एक करके देखना। नहीं और कराऊंगा सवाल और करवाने, क्योंकि सवाल इस टाइप के और बचे हैं। कोशिश ये है कि आज की आज इस टाइप को निपटा दें तो कल कुछ नया कर लें, या करवाऊं? चलो देखो देखो फिर देखो 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 ए, अरे तो आवाज करने के लिए थोड़ी कहा है। ए और बी की आय का अनुपात है 5:7, ठीक है। ए 1200 रुपए बचाता है और बी कितना बचा रहा है अभी? 2000। बी बचा रहा है 2000। ए 1200 और बी 2000, दोनों की खर्च का अनुपात है 9:11। दोनों के खर्च का जो अनुपात है वो है 9:11। पहला काम 11 5 55 और 9 7 63। 11 5 55 और 9 7 63, सही है। उसके बाद 11 को करते हैं 12 से गुणा, तो ये हो जाएगा 11 × 12 होता है 132, यानी 13,200। और ये हो जाएगा 9 दूनी 18,000। इन दोनों का जो अंतर है 8 होगा, और इन दोनों का अंतर 4800। 55 और 63 का अंतर 8, 13,200 और 18,000 के बीच अंतर 4800। 8 एकम 8, 8 छिका 48, 1:600 के बराबर है। 1:600 के बराबर है, तो 5 अनुपात में थी ना, 1 की वैल्यू 600 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। 3000। 1 की वैल्यू 600 है, तो 7 की कितनी होगी भी? 4200। 4200, 4200, ठीक है। एक सवाल लिखो फटाफट, एक सवाल लिखो, पढ़े ना 3-4 मिनट अभी। एक सवाल हो जाएगा। युद्ध से पहले किसी सेना में, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया, ठीक है। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद, युद्ध से पहले नहीं पूछा मैंने, ध्यान रखना शब्दों का। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? ठीक है। युद्ध से पहले किसी सेना में
टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन भी नष्ट हो गए। टैंक और प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया है। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? 1200 गलत है। 3000 भी गलत है। 400 200 भी गलत है। 2000 सही है। अब देखो कैसे आएगा 2000। ध्यान देना, देखो जो गलती हुई है उसको सुधारो, ठीक है। सबसे पहले युद्ध शुरू होने से पहले टैंक और प्लेन का अनुपात कितना था अभी? 5:3 था। युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान 1000 तो टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए, ठीक है। तो टैंक और प्लेन का अनुपात अब कितना है? 2:1 है, ठीक है। सबसे पहले अनुपातों का अनुपातों से गुणा, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, सही है। 1 को 1000 से गुणा करेंगे, 1000 एकम 1000 और 800 दूनी 1600। इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 600। 1 अनुपात की वैल्यू 600, 1 अनुपात की वैल्यू 600। अब कईयों ने पता है क्या कर दिया? 1 अनुपात की वैल्यू 600 है तो 2 अनुपात की वैल्यू, मैंने कहीं पर भी इन अनुपातों से आंसर नहीं निकाले, कहीं भी इतने सारे सवाल किए, मैंने कहीं भी इन अनुपातों से गुणा नहीं किया। अनुपातों को हमेशा ऊपर वालों से ही गुणा करना है, पहली गलती सुधार लेना। 1 अनुपात की वैल्यू 600 है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। यानी जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले 3000 टैंक थे सेना के पास और 600 तिया 1800 1800 प्लेन थे। जब युद्ध शुरू हुआ था उससे जस्ट पहले सेना के पास 3000 टैंक थे और 1800 प्लेन थे। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। 3000 टैंक से युद्ध शुरू हुआ था, 1000 टैंक तो नष्ट हो गए युद्ध के दौरान। अब कितने बचे हैं? 2000 बचे हैं। और अगर प्लेन पूछता तो कितने नष्ट हो गए थे? 800, तो 800 नष्ट हो गए, तो अब कितने बचे हैं? 1000 बचे हैं। अब चाहे 2000 और 1000 का अनुपात भी चेक कर लो, 2:1 ही बनेगा, सही है ना भाई। स्टार्टिंग थी 3000 और 1800, अनुपात बनाओगे तो 5:3 ही बनेगा। और उसके बाद में 1000 तो टैंक चले गए और 800 चले गए प्लेन। अब बचे हैं 2000 टैंक और 1000 प्लेन। अब इनका अनुपात भी चेक कर लो तो 2:1 ही आएगा। तो डायरेक्ट गुणा करने की गलती मत करना, आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। जय हिंद।